तो डू यू नो एक्चुअली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज़ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम लाइक कोई भी हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक डेफिनिशन आती है, उस डेफिनिशन से हमारे पास आते हैं मतलब 4 ऑप्शंस, उन 4 में से हमें बताना होता है कि कौन-सा वाला करेक्ट आंसर है, इस वन वर्ड इसका कौन-सा देगा, तो वो हमें करना होगा, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है शिवानी? कुछ बच्चों की मैं क्लास ओपन क्यों नहीं हो पा रही? क्या कारण क्या रहा है? कुछ पता चला इसका रीज़न क्या हो सकता है? चलो, कोई नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है कारण। हाँ जी। अ, हुँ, अच्छा, श्योर है बोल रहे थे, ग्रेट। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ भाई देखो, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना, उसमें हम लोगों को जो रूट वर्ड्स हैं वो डेफिनिटली हमें फ़ायदा करते हैं। तो आप रूट वर्ड्स को कैसे याद करेंगे? आपको मैंने परसों वाली क्लास में बताया था। इसमें जैसे भी आपके फ़ोबिया से सवाल आएँगे, आपके क्रेज़ी से क्वेश्चन्स आ सकते हैं, एंथ्रोप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो आपको रूट वर्ड्स हैं ये आपको करने हैं, ठीक है? हाँ, देव क्लास के बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? कोई भी क्लास अगर आप पे होती है, तो उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, जो बेटा यहाँ पे हमारा स्पेलिंग है, स्पेलिंग वाला जो हिस्सा है, स्पेलिंग्स को याद करने का तरीका देखो क्या होता है, आप स्पेलिंग को देखोगे और देख के आप उन्हें ऑब्ज़र्व करोगे, ये स्पेलिंग का तरीका होता है। फ्रेज़ल वर्ब्स अपनी क्या होती हैं? फ्रेज़ल वर्ब्स हमारी होती हैं वर्ब प्लस प्रेपोज़िशन का कॉम्बिनेशन। क्या होता है बेटा? वर्ब प्लस प्रेपोज़िशन का कॉम्बिनेशन, जो आपको बिल्कुल न्यू मीनिंग देता है। जी, सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे, ठीक है? तो डियर ऑल, शुरू करें फिर सवालों को? शुरू किया जाए? कुछ किसी का डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, तो सब कुछ अभी आपको विज़िबल हो रहा है, डाउट ऑप्शन भी दिख रहा है, सब दिख रहा है, हाँ? जी, राइट, ग्रेट। हेलो गीता, गुड इवनिंग। चलिए, तो शुरू करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने अब जॉइन भी कर लिया है, बाकी कुछ लोग जो नहीं है वो आ जाएँगे धीरे-धीरे। तो हमारे भाई तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड्स भी हैं क्लास में, और हमारा स्पेलिंग भी है, और अपना फ्रेजल वर्ब, ठीक है? ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर कर रहे हैं। कल हमारी इस वाले टर्म की लास्ट क्लास है ना, और क्या करेंगे इस टर्म की लास्ट क्लास में हम लोग, यार इस टर्म की लास्ट क्लास है कि हमारे बैच की लास्ट क्लास है? हैं? कल के बाद हमारा कोई टॉपिक रहा है क्या? अभी तो लगेंगे ना हमारी और क्लासेस? क्लोज टेस्ट भी है, और अभी तो अनसीन पैसेज भी नहीं किया ना शायद हमने। अनसीन पैसेज हो गया हमारा? नहीं ना? नहीं किया ना? हाँ, तो फिर तो लगेंगी ना। हाँ, तो ब्रेक के बाद फिर वो कुछ क्लासेस लग जाएँगी ना हमारी। सफलता बैच 1 की लास्ट क्लास है। तो क्या कुछ बच्चों का क्लोज टेस्ट हो चुका है पहले? यस, नो, यस? अच्छा, तो मे अच्छा, अच्छा, ओके। अच्छा, बैच 5 से नहीं हुआ है, उसके पहले का हो गया होगा। अच्छा, ओके, तो जिनका नहीं हुआ है उनको तो आगे मिल ही जाएगा, है ना? उनका तो आगे का क्लास आगे तक बढ़ेगा ना? जिन लोगों ने बैच लाइक 3, 4, 5 में जॉइन किया होगा ना, 2, हाँ, 2, 3, 4, 5 उनका नहीं हुआ होगा, हाँ? ऐसा है? अच्छा, ओके, ठीक है, डन, चलो कोई बात नहीं। टेंशन ना लो किसी भी चीज़ की, आ जाओ, चलो। सवाल शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अच्छा, ठीक है कोमल, ठीक है। हेलो तुषार। तो पहला सवाल आपके सामने है, वन हू इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाए, क्यों? क्योंकि उसे कुछ अपना फायदा दिख रहा है इसीलिए, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? नहीं नेहा, सिमरन, ललित गलत हो रहा है। नहीं कुणाल? इंटरप्रेटर वो होता है जो बात को संबोधित करता है, जो बात को समझाता है, ठीक है? बात को इंटरप्रेट करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला इंटरप्रेटर कहलाता है। तो क्या इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर राइट आंसर होना चाहिए? आज का प्राइज़ इज़, जो सारे सवाल सही करेगा उसके लिए आज ₹500, ठीक है? देखो, प्राइज़ मनी मैंने बढ़ा दिया है अब, है ना? बस आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, ठीक है? तो वो जो बेटा इंटरप्रेट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। और आपने देखा होगा ना, जब बचपन में ऐसे नेशनल टेलीविज़न पे जब न्यूज़ आती थी ना, तो बराबर में ना एक लेडी या एक एक पर्सन होता था जो ना ऐसे करके समझाता था, है ना? या हुँ, क्या करता था? वो इंटरप्रेट करता था, वो संकेत से बात को समझाता था, इसे बोलते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है? अच्छा शिवाशीष, ठीक है, श्योर। स्ट्रेंजर माने विचित्र होता है, आप सभी को पता है। इंटरलोपर कहते हैं उस व्यक्ति को जो बिल्कुल लोफर होता है, जो क्या कहता है, जानबूझ के दूसरों के मैटर में घुसता है, और यूजुअली ये वो बंदा होता है जो ज़बरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी का पार्ट बनना चाहता है, ठीक है? फॉरेनर, स्ट्रेंजर तो एक ही बात है, आपको पता ही है। तो इंटरलोपर इज़ द राइट आंसर। वो जो स्टाम्प कलेक्शन का मतलब जिसे बहुत पसंद होता है, उसे क्या कहते हैं? नहीं ऋतिक, ऐसा कोई रोल नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों का तो सपना चकनाचूर हो ही गया होगा, ₹500 वाला, है ना?
यहाँ तक हो गया, दोनों बार 30% नंबर आए। तो गाइस जिसको स्टाम्प कलेक्शन का बहुत शौक होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसको फिलेटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फिलेटलिस्ट कहते हैं। ओके, बेटा फ़ोन का मतलब साउंड होता है। फ़ोन माने साउंड। जब भी फ़ोनी वर्ड आता है तो ये हमारा साउंड के लिए जाता है। आई थिंक 35 है शायद शाइन की, 35 या 34 के आसपास है। ठीक है जी। तो फोनोलॉजी, अ पर्सन हु स्टडीज द स्पीच साउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनोलॉजिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट एक होता है व्यक्ति जो मानवता को बहुत प्यार करता है, तो ह्यूमैनिटी का जो लवर होता है उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। फिलेटलिस्ट इज द राइट आंसर। एंड पैनेजिरिस्ट एक वो व्यक्ति होता है जो प्रेज करता है किसी को लिखित में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, जब कोई भी अच्छी मूवी आती है तो उसकी प्रशंसा के लिए काफी बड़े बड़े डायरेक्टर्स उस डायरेक्टर को एक प्रशंसा लेख लिखते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे जब कोई नॉवल बहुत अच्छा लिखता है, उसका नॉवल बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, तो लोग उस नॉवल के राइटर को एक लेटर लिखते हैं, प्रेज लेटर। उस इस काम को हम लोग पैनेजरिस्ट कहते हैं। तो जो व्यक्ति होता है वो पैनेजरिस्ट कहलाता है। नहीं शांति, ये सारे के सारे सवाल के लिए हैं। ठीक है, आ जाइए। ओके, आ जाइए। वन हु इज इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम और आर्ट गैलरी उसे क्या कहते हैं? और मैं सारे सवाल सच में आसान लेकर आई हूँ गाइस, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। 64%, वेरी वेल डन। तो गाइस उसे क्यूरेटर बोलते हैं। हिंदी में क्यूरेटर को हम संरक्षक कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो म्यूजियम और आर्ट गैलरी का इंचार्ज होता है, क्यूरेटर कहलाता है। मॉनिटर, इंस्ट्रक्टर, कलेक्टर, नॉट एट ऑल द राइट आंसर्स। तो नंबर बी को लगा दीजिए अपना बिल्कुल सही जवाब। जी एलिमिनेट से राइट। द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप वाइन। चलो लगाओ राइट आंसर। 61%. All righty. So guys, viticulture. V for wine, V for witty. V for wine, V for witty. Right? तो आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर माने जहाँ पे आप फूड और मेडिसिन वाले प्लांट्स उगाते हैं ना, वो हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो यूटिलाइजिंग प्लांट्स इन गार्डन्स, sorry, cultivating. It's cultivating plants and gardens to produce food and medicinal ingredients. It's called horticulture. Sericulture, S for silk, S for sericulture. ठीक है, तो the process of cultivating silkworms and extracting silk from them is called sericulture. Agriculture is normal खेती, कोई भी खेती करना agriculture कहलाता है. Viticulture is for wine. So right answer is number G. Risha. ठीक है, नहीं पवन, not yet. अरे यार W for wine, sorry, W for wine. मैंने मतलब ग्रेप वाइन का वाइन है ना बेटा, ये वाला वाइन था, ग्रेप वाइन वाला. ठीक है, ग्रेप वाइन में हम लोग बी लगाते हैं ना, इसलिए मैंने इसे याद करने के लिए बोला था. आ जाइए अगला सवाल देखते हैं सब लोग. A room where medicines are prepared and provided. हाय राम, टीप लिया होगा तुम लोगों ने, ये वाला तो है ना. तो ये देखो 70% तो आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता यार. तुम लोग कमेंट सेक्शन में आंसर मत लिखो एक्चुअली. ठीक है, बस पोल मिल रहा है तो पोल में लगाओ. ठीक है, ओके जी. तो गाइस डिस्पेंसरी होता है वो जहाँ पे दवाई बनाई जाती है और प्रोवाइड की जाती है. हाँ वैसे तो सारे ऑप्शंस आप आराम से एलिमिनेट कर ही सकते हो. ठीक है, सर्जरी माने तो सर्जरी होता है जब आप, हाँ आई नो इसका आपको पता ही होगा. तो सर्जरी आपको पता है, सर्जरी करना इज लाइक कोई ऑपरेशन करना सर्जरी होता है. हॉस्पिटल माने अस्पताल होता है, इन्फॉर्मरी भी हॉस्पिटल को बोलते हैं. ठीक है, तो डिस्पेंसरी होती है जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं और प्रोवाइड की जाती हैं. लगाइए राइट आंसर. नहीं साइन, एक्चुअली डिस्पेंसरी में ना आप एडमिट नहीं हो सकते हैं बेटा. डिस्पेंसरी में आप एडमिट नहीं हो सकते हैं. ठीक है. हाँ, डिस्पेंसरी में आप सिर्फ जाते हैं दवाइयों को लेने के लिए. ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने जुडिशरी आंसर लगाया है. जुडिशरी का मतलब जजमेंट होता है. जुडिशरी का मतलब, जुडिशरी इज जजमेंट, जहाँ पे जजमेंट मतलब है कोर्ट, जुडिशरी का पार्ट है. लेकिन कंट्री का वो पार्ट जो लीगल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं. तो यहाँ पर आई थिंक 90% से ज़्यादा का जो आज का प्राइज मनी जीतने का जो लाइक था ना, वो अमेरिका से 100% खत्म हो चुका है. ठीक है, इन्फॉर्मरी इज अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल. लोगों के लिए कोर्ट है और गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेचर है. ट्रू, बिल्कुल सही. हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए इन्फॉर्मल. ट्रू. वाह, भी लगाया. ओहो, एग्जीक्यूटिव. वाह प्रियंका, अमेजिंग बेटा. एग्जीक्यूटिव माने हाय कैसे कर दिया तुमने बेटा, इतना इतना जहर आंसर कैसे चुन लिया तुमने. एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो काम करते हैं किसी के नीचे, एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं. नहीं नहीं गाइस, इसका आंसर लेजिस्लेचर लगाना. ठीक है, जुडिशरी गलती से देखो गैस पे, लेजिस्लेचर ही लगेगा इसका आंसर. ठीक है,
मैंने भी गलत ही लिख दिया है, लेजिस्लेचर ही होता है इसका आंसर। हाँ जी, हाँ जी, डी ही होगा, ठीक है। तो तुम्हारी तरह मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था उस वक्त पे, तो मैंने भी गलती से गलत लगा दिया। हाय राम, विजय सर भी गलत ना पढ़ा दे इस वाले क्वेश्चन को। दोनों के पास हमारे पास सेम ही पीपीटी है ना। नहीं नहीं, उनको याद है, वो ठीक कर देंगे। आ जाओ गाइस, अगले सवाल पे आ जाओ। 72%। चलिए, ये तो आप सबको आता था, है ना। बारिश आ गई बहुत जोर से। अच्छा हाँ, ऐसा हो रहा है, बट यहाँ पे अभी आई नहीं है। मौसम हो रखा है बारिश वाला, बट अभी हुई नहीं है। तो ये तो बेटा 72 कही तो बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई डाउट बनता नहीं था। अगर बात करें सवाल के बारे में, तो भैया यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, उसे हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो थर्मोमीटर वाले बदतमीज लोग हैं ना, थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है? थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है? थर्मोमीटर है जिसे तुम बुखार नापते हो, जिसे टेम्परेचर नापते हो ना, उससे कहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर वाला। ये वोल्ट के लिए, एल्टीट्यूड के लिए। आ जाओ। ये तो जहर आसान सवाल है, लगा दो। 64 ऑल राइटी। सो गाइस, कौन है ये नालायक बदतमीज बच्चे, जो एक बार बता दो जरा, कौन है ये? एक बड़ा सा घर, तुम में से कौन है भाई जो किले में जाके रह रहा है, ये बताया। वाह शिवाशीष, तुम्हें तो बेटा, तुम्हारा सारा आशीष वापस ले लूं मैं। वाह पवन, तो बेटा कौन से किले में रहते हैं आप? लाल किला में आप रहते हैं, कि आप लाइक आगरा किला में रहते हैं? कौन से किले में रह सकते हैं मुकेश भी? वाह वाह अंकित, बहुत बढ़िया। बेटा कह रहा है कि एक बड़ा सा बेहतरीन सा घर, उसे मैंशन बोलते हैं। वो जो बड़े बड़े बंगलो टाइप नहीं होते हैं, बंगलो तो होते हैं यूजुअली वो जिनमें ना आगे फ्रंट एरिया बहुत सारा होता है, बीच में घर बना हुआ होता है, वो हमारा बंगलो, या उसे हिंदी में बंगला कहते हैं, हवेलियां जो होती हैं, ठीक है। फोर्ट होते हैं किले, फोर्ट माने किले, जैसे जयपुर में है, अजमेर में है, और जैसे बहुत सारी जो घूमने वाली जगहों पर है ना, ठीक है। मैंशन का मतलब होता है वो वाले घर जो जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनमें ऐसे बड़े बड़े ग्लासेस लगे होते हैं, और ऐसे अंदर से बहुत ह्यूज होते हैं। तो मैंशंस भी यूजुअली आउटर एरिया इतना बड़ा नहीं होता, सीरियल्स में जो आते हैं एग्जैक्टली मैंशंस, ओबरॉय मैंशन, वो नहीं आता था सिर्फ हम सबका, ओबरॉय वाला कौन सा आता था वो? वही वाला। तो वो होते हैं मैंशंस, मैंशंस लाइक जैसे अक्षरा का घर होता था ना, बड़ा सा इश्कबाज, वही वाला। वैसे तो आई हेट सीरियल्स, बट वो इश्कबाज मैंने थोड़ा सा देखा था। बता तो दिया तुषार, ठीक है, चलो आ जाओ। अच्छा है, प्रियंका तुमने सारे सवाल कर लिए क्या अभी तक? अभी बेटा, अभी जब फ्रेजल वर्ब्स आएंगे ना, तो सबका मामला खराब हो जाएगा। और शिट, क्यों बता दिया मैंने कि अभी तो फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। लीडर बोर्ड देख लो, एक बार देख लेते हैं, चलो। तो इसका मतलब ये पक्का टॉप पे है अभी। भाई अभी तो बहुत सारे बच्चों ने सारे के सारे सही कर लिए हैं क्या? नहीं, एक आधा तो गलत हो गया ना तुम लोगों का, बोल दो एक बार। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं क्या? 10 क्वेश्चन हो गए ना? नहीं, 9 हुए अभी। कितने हुए? 8 ही हुए। हाय, तुम लोगों ने पूरे के पूरे सही कर लिए। अरे भाई सच में खतरे में है। अब तुम नहीं कर पाओगे यार, मुझे पता है। बेटा एक तो सवाल तो ऐसे है ना क्लास में, पर चलो तुम जीतो, उसमें मेरी जीत है। जीत तो दिखाओ तुम पहले। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जी, तो गाइस इनेविटेबल होता है, जिसे हिंदी में आप अनिवार्य कहते हैं। तो अनिवार्य माने जो करना आपके लिए अनिवार्य है, आपसे अवॉइड नहीं कर सकते। इंडेलिबल जिसे मिटाया ना जा सके, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी डिलीटेड। इनफॉलिबल जिसे गिराया ना जा सके, समवन हु यू कैन नॉट मेक फॉल। इनविंसिबल इज अ जे पावर, जिसमें बहुत जो बहुत ही पावरफुल है, जिसे आप हरा नहीं सकते। यहाँ तो बनता है सबका सही होना। भाई और भतीजावाद क्या बोलते हैं यार, आया नहीं मेरे पास तो पोल का रिजल्ट। कितना रहा बेटा? 55। शर्म नहीं है तुम लोगों को? भाई और भतीजावाद, इसे नेपोटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेपोटिज्म। कितना तो यार कोविड टाइम में जब सुशांत की डेथ हुई थी, कितना ज्यादा लाइक ये वर्ड इतना क्रॉल, इतना ज्यादा लोगों ने यूज किया था इसको। तो नेशनलिज्म, डेस्पोटिज्म का मतलब होता है डेस्पॉट, मतलब एक ऐसे लीडर का लाइक वो होना जो पब्लिक की बस पब्लिक की प्रेज से जो लीडर बनता है ना, जब उसकी बातें सब जगह मानी जाती है, तो उसे डेस्पोटिज्म बोलते हैं, ओके। एंड नार्सिसिज्म का मतलब होता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। सेल्फ ऑब्सेशन। आ जाओ, 54% रिजल्ट आया मेरे में तो। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल हूँ मैं?
ओके, ओके, ओके। क्या कितना रहा हमारा रिज़ल्ट कितना रहा? 63 ओके, ओके। तो बेटा जी द वर्ड इज़ एग्ज़ैस्परेट और एग्ज़ैस्परेट का मतलब होता है एग्ज़ैस्परेट होता है, एग्ज़ैस्परेट आएगा और इसका मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को और भी ज़्यादा बेकार बना देना, अग्रेवेट कर देना, ठीक है? अग्रेवेट कर देना, ओके? हाँ, यू आर राइट। हाँ, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से बिल्कुल हट गया था। चलो, तो बेटा नंबर 20 राइट स्पेलिंग याद करो EXAR इज़ EXA देखो याद है ना बोलते हम इसे स हैं, बोलते हम इसे स हैं बट होता वर्ड सी है। तो एग्ज़ैसर इज़ लाइक स है, नहीं, नहीं बिल्कुल ठीक है। एग्ज़ैसरबेट में क्या होगा आप इसे एग्ज़ैसरबेट तो आप इसमें आपको आपके पास है सी बट द वर्ड शुड बी एस है बट वर्ड होगा सी, तो दिस इज़ सर्बेट, एग्ज़ैसरबेट दिस इज़ द प्रोनाउंसिएशन ओके? एग्ज़ैसरबेट दिस इज़ द वर्ड एंड द प्रोनाउंसिएशन क्लियर? बिल्कुल ही रिफ्रेश हो गया यार क्लास सब चेंज हो गया। चलो 64 जी। देखो घास के मैदान को मीडो बोलते हैं तो बेटा मीडो इज MEADOW समथिंग ग्रीन समथिंग फ्रेश अ फील्ड ऑफ ग्रास जी ट्रू वेरी वेल डन। अगला सवाल। हाँ अक्षयास तबीयत थोड़ी सी ना अच्छी नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा कम एनर्जी लग रही है। डेटेरियोरेट इज अ वेरी सिंपल वर्ड आपको पता है कम होने को घटने को हम लोग डेटेरियोरेट बोलते हैं तो दिस इज द स्पेलिंग ऑप्शन नंबर विच वन सी इज द राइट वन ठीक है। अगला देखो 38% मार्क्स ओके जी। अब आता है वो टॉपिक जिसमें काफी नंबर कट जाते हैं है ना राइट। बेटा रेडेंडेंट पानी समथिंग जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जरूरी नहीं है ठीक है और अभी लाइक इट्स अनइम्पॉर्टेंट द टीचर गिव्स मेनी एग्जांपल्स टू ब्रिंग आउट द आइडिया कंटेन्ड इन द पोएम। देखो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है रिवील कर देना किसी को बता देना कि आप जो कहना चाहते हो। ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी भी चीज से परिचय कराना ठीक है। कोई भी नई चीज़ है उसको परिचय कराने को बोलते हैं। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना और ब्रिंग आउट का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को उसका कारण बता देते हैं कि ये कारण है ये इसका कॉज है। तो इसीलिए राइट आंसर मस्ट बी नंबर डी ओनली कॉज समथिंग टू हैपन। लीडर बोर्ड कितने सवाल हुए अभी तक? कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक? 15 13 हुए अभी 13 हुए कि 15 13 हुए ओके। अरे भाई अभी तो 3 3 लोग चल रहे हैं रुचि अक्षय और शैंकी क्या बात है। आज तो तकड़ी टक्कर चल रही है मतलब है। ग्रेट चलो आ जाओ। एक गलत कहाँ हुआ है शैंकी ये तो अच्छा 14 हो चुके हैं 14 हो चुके हैं यार। हाँ तो सबका मतलब मामला गया ना फिर तो झूठे गएंगे 14 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड 500 रुपए गोज टू राखी मैम। भले भले शाबाश शाबाश। ओके अगला सवाल। अच्छा चलो एक और ऑफर है ठीक है। अभी भी अगर तुमने बस एक गलत किया ना तो भी चलो 500 रुपए हैं ठीक है। ओके स्टिल स्टिल द ऑफर इज ऑन। शिवाशीष कह रहा है एकदम एक और ऑफर रखो जो ज्यादा गलत करे उसको भी कुछ दे दो वाह। हाँ बेटा 2 थप्पड़ भेज के और पैक करके भिजवा दूं। शिवाशीष कैसा रहेगा भाई ये वाला? यू आर अनेबल टू द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज इस पैसेज का मीनिंग आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो बेटा मेक आउट चाहिए ठीक है। मेक आउट द मीनिंग ऑफ द पैसेज। मेक आउट इज बेसिकली लाइक मैनेज करना मेक आउट इज योर मैनेज करना जी। तो मेक आउट मैनेज विद सम डिफिकल्टी टू सी और हियर समथिंग और समवन। मेक ऑफ करना इज जल्दी जल्दी निकल जाना क्योंकि आप पनिशमेंट या ड्यूटी को उससे बचना चाहते हैं ठीक है राइट। और मेक ओवर करना है ट्रांसफर द पोजेशन टू समथिंग टू समवन किसी भी चीज को किसी को भी शिफ्ट करना या देना या ट्रांसफर करना। और मेक ओवर वो भी होता है मेक ओवर बाय फलाना ढमकाना मीन्स मेक आउट। नहीं प्रियंका 4 गलत पे कोई ऑफर नहीं है। जुवेनाइल का जैसे जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं ना जहाँ पे जो लाइक छोटे बच्चे होते हैं 18 से जो छोटे होते हैं उनके केसेस लिए जाते हैं ना वहाँ पे है ना। तो जुवेनाइल कौन होते हैं? जुवेनाइल होते हैं जुवेनाइल क्या बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जुवेनाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? युवा युवा नहीं बोलते हैं कुछ और बोलते हैं। जुवेनाइल युवा युवा तो यूथ हो गया ना। जुवेनाइल की हिंदी क्या होती है? कौन बताएगा? किशोर होती है किशोर अवस्था वाली जुवेनाइल होती है ना है ना। हाँ जुवेनाइल जवान नहीं बोलते बेटा।
जैवलिन अलग है, जुवेनाइल अलग है। हाँ, ये वो वाली अवस्था है जहाँ पे किशोर उम्र में जब हम होते हैं। फ्रेज़ल वर्ब्स का एक पीडीएफ मिल जाएगा प्रीति, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है? किशोर तो मामा है तुम्हारे। अच्छा होंगे। अब उन्हें तुम जुवेनाइल मत बोल देना कि मामा आप तो अभी जुवेनाइल ही हो। एडोलेसेंट एज, राइट, राइट दर्शा। 53% you guys, so the word is diarrhea and diarrhea is diarrhea. D-I-A-R-R H-O-E-A. H-O-E-A. Diarrhea. Okay, so very well done. वेरी वेल डन गाइस, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन है और मात्र आपको जान के काफ़ी अच्छा लगेगा, मात्र 9 बच्चों ने ही करेक्ट आंसर लगाया है, तो आज का सबसे लो है, सबसे आपका भद्दा, नीरा, कतई ज़हर खराब प्रदर्शन था ये। आपको नहीं पता यार, दिन प्रतिदिन न्यूज़ में आता रहता है ले ऑफ। कोविड के टाइम में तो कितना आता रहता है, फलाना कंपनी लेज़ ऑफ इतने इतने। हाँ, प्रीति मैं भेज दूँगी, ठीक है? आज नहीं भेज पाऊँगी तो वैसे तो मैंने बना रखा है यार, शायद बेचा हुआ है पहले। अगर नया बनाना पड़ा तो फिर थोड़ा-सा टाइम देना, फिर मैं संडे तक भेज पाऊँगी, ठीक है? तो गाइस ले ऑफ इतना ज़्यादा आया है ये न्यूज़ में। ले ऑफ का मतलब होता है जब जो कंपनी होती है वो लोगों को जॉब से निकाल देती है, तो बेटा उसे ले ऑफ कहा जाता है। तो ले ऑफ होता है इस नंबर इज राइट आंसर। ले डाउन करने का मतलब होता है पुट समथिंग डाउन, किसी भी चीज को लाइक नीचा कर देना या रख देना या फिर हटा देना, इसको ले डाउन करना। लेआउट इज टू स्पेंड मनी और लेआउट इज आल्सो डिजाइन, कि इसका लेआउट क्या है, वो कैसा बाहरी रूप से दिखता है, इसे बोलते हैं, ठीक है? और ले अवे एक ऐसा सिस्टम डिपॉजिट को पे करने का जो किसी को लाइक सिक्योर करता है बात की परचेसिंग के लिए, उसे ले अवे बोलता है। अलग से आपने रख दिया उठा, ठीक है अशोक, अक्षर, ठीक है, आ जाओ। ये तो आप सबको पता ही होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर यार, कैसी बात कर रहे हो बेटा? बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो अपनी फर्म को बनाता है और उसे चलाता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर इज अ वेरी वेरी लाइक वेरी यूजेबल वर्ड नाउअडेज। यू शुड रिमेंबर दिस, एंड इट्स एंटरप्रेन्योर, एंट्रे, बस इसको एंटर नहीं करना है आपको। एंटरप्रेन्योर। जी, 55% only. Alright, so guys, the word is corroborate and C-O-R-R-O, corroborate. Corroborate is the right word and spelling should be C-O-R, नहीं सॉरी, नहीं ठीक है, हाँ C-O-R-R होती है ना। इट्स नॉट सब्जी, इट्स खिचड़ी। दलिया रात को ना हम सब लोग लाइक एक्सेप्ट माय मदर इन लॉ, हम सब दलिया खिचड़ी खाते हैं रात को ना। सो कोरोबोरेट का मतलब कंफर्म होता है, कंफर्म। दाल और खिचड़ी, दाल अलग से और बाकी दलिया खिचड़ी एवरी डे, डेली, डेली मोस्टली डेली। कभी कभी महीने में एक बार हो गया तो नहीं खाते, वरना तो हमेशा खाते हैं। चलो, तो कंफर्म करना है इसको, और बच्चों को कोरोबोरेट करना, कंफर्म करना, वैलिडेट करना, किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट करना, ये सब आप इस वर्ड के लिए याद कर सकते हो। पहली बार सुना है कोई बात नहीं, आप आगे से ध्यान रखना बेटा। ऑथेंटिकेट करना किसी भी चीज़ को या कंफर्म करना। जी मुकेश, पूरी फैमिली ही वेजिटेरियन है। आ जाइए। रात को हमें बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? क्या ऑडिबल नहीं हो बेटा? आवाज़ नहीं आ रही है? ऑल ओके ना, एकदम परफेक्ट वाली आवाज़ आ रही है? मुझे एक बात बताओ, ऐसे सराउंडिंग नॉइज़ तो नहीं आ रहा है ना? नहीं? आ जाओ। नहीं ठीक है तुषार, दे राइट। ओके, तो गाइस कांग्रेचुलेशंस टू आप सभी को। हर फ्रेजल वर्ब के सवाल में और भी ज़्यादा, और भी मतलब हर सवाल में एक एक नया आपका रूप देखने को मिलता है। खैर, तो द एनिमी वॉरशिप ट्राइड टू ऑन आवर स्मॉल एयर बोट। यार एक्चुअली गड़बड़ पता है क्या हो गया यहाँ पे, कि वो जो बियर है ना, ये यहाँ भी था और यहाँ भी था। आपने कौन सा वाला माना है? ये नहीं माना ना आपने, यहीं से माने ना आपने चार ऑप्शंस, है ना? क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो ये गलती से यहाँ लिखा, हाँ फिर थैंक गॉड, फिर ठीक है। वैसे भी आप इसे कहीं भी मानते तो भी आंसर था ही नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। जो एनएमए वॉरशिप है ना, उसने ट्राई किया कि वो हमारी छोटी सी बोट को ब्लैंक स्पेस कर दे। क्या कर दे? छोटी सी बोट को क्या कर दे? ब्लैंक स्पेस कर दे। एनिमी वॉरशिप ट्राइड टू। अब अगर बियर डाउन करेगी तो यार एक्चुअली गाइस गड़बड़ हो गई है यहाँ। गड़बड़ ये हो गई है
कि यार द आंसर शुड बी बियर डाउन, क्योंकि वो नंबर बी पे होना चाहिए था ना। आई एम डिलीटिंग द पोल फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। आंसर मस्ट बी बियर डाउन ना, बियर टू से तो आंसर ही नहीं बनेगा इसका। बियर टू का तो मतलब किसी को सपोर्ट करना होता है, बट हम तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे थे ना। एनिमी वॉरशिप तो क्या करेगी, हमारी बोट को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी ना। नहीं, पोल एडिट नहीं कर सकते, जो 1 2 3 4 ही सही नहीं लिखा है तो क्या फायदा, है ना। कोई बात नहीं से, एक्चुअली ये यहाँ पे था नहीं, इट वाज वन। देखो मैं बता दूं क्या था, ये ए था, ये बी था, ये सी, ये डी और ये था ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं इसको। हम कर देते हैं इसको डिलीट, डिलीट, डिलीट इट। हाँ मैं समझ गया आप लोगों को ना, चलो आ जाओ। ढाक के 3 बात, है ना। यहाँ तो जैसे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे दी, जैसे मतलब पता नहीं क्या ही कर दिया हो, है ना। वहाँ तो मैम वो मैम योर मिस्टेक, या हम तो सही कर रहे थे मैम, हमें तो बिल्कुल पता था। यहाँ तो जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया है भाई, मतलब। तो वर्ल्ड लीडर्स आर नाउ यूनाइटेड इन देयर क्वेस्ट फॉर पीस। क्वेस्ट इज सर्च, सर्च फॉर पीस इज डेफिनेटली राइट आंसर। इतिहास के पन्नों में सुनहरे थे अक्षर, सुनहरे थे, सिल्वर थे, डायमंड, हर अक्षर से लिखा गया है कि जब जब नो इम्प्रूवमेंट होगा तो आपको कभी भी सही उसे करना नहीं है, तब आपको अपना वो ज्ञान का प्रदर्शन करना है जो आपने कभी लिया ही नहीं है। तो नंबर डी इज राइट आंसर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेस्ट फॉर इज सर्च फॉर समथिंग। लेट्स गो। 56%, ऑल राइटी। तो जी, तो गैस मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों के समय को बेटा, जब लोग मिलेनियम कहते हैं। तो जब आप मिलेनियम बोलते हैं तो मिलेनियम मेरा आपको याद रखना है कि डबल एल डबल एन होता है। हाँ शिवानी, वो बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नहीं हाँ, मुझे भी नहीं लगता कभी कभी। लेट्स गो। जी, तो यहाँ पर आप सब वैसे स्पेलिंग वाले का तो आप लोगों को अच्छे से पता है ना, स्पेलिंग में तो आपने बढ़िया किया है, बट दिक्कत बस फ्रेजल वर्ब के साथ में है ना, राइट? है ना, फ्रेजल वर्ब के साथ में दिक्कत है ना। तो भाई ये कैरेबियन हमारा रीजन है, समुद्र के पास का, आई थिंक अमेरिका में है। तो ये तो जगह का नाम है। तो CARI, और बीन आपको याद करना है इसमें, है ना। चलो जी, ट्रू। बेटा जगह का नाम है शिवानी, दैट्स नेम ऑफ अ प्लेस। डायमेंशन, डायमेंशन, नॉट डायमेंशन। इट्स नॉट नेशनल, नॉट डायमेंशन, डायमेंशन। सो गाइस इट्स SION। अभी तक कोई है जिसका बस एक ही गलत हुआ है? एनीवन? कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने अभी तक? हाउ मेनी क्वेश्चंस सो फार गाइस? कितने सवाल हो गए हमारे अब तक? बेटा जोसल का मतलब होता है जैसे होता है ना कि लाइक अगर हम किसी भीड़ में हैं तो हम ऐसे पुश करते हैं, या फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्राउड में, तो उसे हम लोग जोसले या जोसली बोलते हैं। 24 सवाल हो गए अब तक हमारे। अच्छा, अरे ढिंक चिका ढिंक चिका, सारे बच गए, सारे बच गए। ओके, मजे आ गए तो, सारे के सारे बच गए, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब ऑफर को इतना ज्यादा तुम लोगों के लिए इजी कर दिया, बट नहीं, तुम्हें तो करना ही नहीं, तुम्हें तो बस वही अपना फालतू का दिमाग दिखाने सवालों में ना। इतने आता हाँ हाँ, बट ऐप यू इजी कर दो ना मैम, तुम्हारी ये मैम को बोल दो, मैम आप ही गलत हो इस दुनिया में, आप ही प्रॉब्लम है। ऐप को क्यों कह रहे हो, मुझे कह दो बेटा, है ना। मुझे कह दो, सब गलत है, कह दो ये दुनिया गलत है, मैं जिस घर में हूँ वो घर गलत है, सब गलत है। जब तुम लोग नहीं जीत पाओगे तो तुम यही बोलो, बचपन में होता था ना, बचपन में माय ब्रदर वाज लाइक ऑलवेज, जब भी वो लूडो में हार जाता था ना तो लूडो फाड़ के फेंक देता था, चीटिंग कर रहे, और जब जीत रहा है चीटिंग कर करके, तो ही वाज लाइक वेरी हैप्पी। कैरम है तो कैरम पलट के फेंक दिया, ऐसे शाइन लाइक ऐप बहुत खराब है मैम। खैर हो रहा होगा, एक दो का दिखा रहा होगा, हो सकता है। हाय चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं बक्स तो है, दैट्स इलस्ट्रेट करना, आइडियोलॉजी एंड जोसल, एवरीथिंग इज राइट हियर, ठीक है। ए आप तो काफी अच्छा किया, अगर आप लोगों ने। हाँ यार देखा रुचि है, मुझे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा, जरा सा कोई सामने जीत जाए तो अंदर से किलस जाते हैं, दो चार रत्ती खून भी कम करते हैं जला जला के। अगला सवाल आपके सामने 11 है गाइस। वो आपका एक अनअटेंडेड वो दिखा रहा होगा जो मैंने डिलीट कर दिया, तो लास्ट में सबके में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया किस वाले में? कैसे 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 कैसे?
मैसेंजर, ये क्या होता है बेटा? व्हाट इज मैसेंजर? है? अच्छा, मैसेज मतलब मसाज नाम का तो वर्ड है ही नहीं फिर दुनिया में। मसाज नाम का वर्ड तो होता ही नहीं है फिर, है? मैसेंजर इज मैसेंजर, तुम्हारा क्या होगा हे राम? क्या ऑफिसर बनोगे रे तुम? तो फिर मैसेंजर तक स्पेलिंग लिखते कैसे काम चलेगा यार? मसाज, अमास, इमीडिएट, ऑल आर करेक्ट यार। अमास तो मास से आया है ना, कैसे काम चलेगा यार? बहुत ही नीरा खराब प्रदर्शन करते जा रहे हो यार, हैं? बेटा अमास केम फ्रॉम मास, मास माने इकट्ठा, अमास माने इकट्ठा करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, अमासिंग समथिंग, इकट्ठा करना। चलाओ बेटा, तुम इंस्टाग्राम चलाओ, तुम व्हाट्सएप चलाओ, मैसेंजर चलाओ, बस तुम स्पेलिंग मत देखना उसकी। बेटा गैदर समथिंग, गैदर। कौन कह रहा है मास में ट्रिपल एस आएगा? अरे अच्छा, ओ यार गाइस, दिस इज अ टाइपिंग एरर। देयर इज नॉट ट्रिपल एस, कभी नहीं आता गाइस, प्लीज इसे माफ कर दो ना आप। यार यार, वो टाइपिंग एरर है, ऐसे नहीं मानेंगे आप उसे। ऑब्वियसली पहले आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर नीचे वाले पे जाएंगे। मैं नहीं खेल रही यार, ये गलत बात है यार। ये टाइपिंग से हुआ है, बदतमीज। ऐसे 2 बार दबना था, तीसरी बार भी दब गया। अकल नाम की चीज नहीं है इसे। गाइस एक्चुअली यार, ये तो आपको समझ जाना चाहिए था। अब हाँ, बस अब तो तुम बच गए, तुम तो अब सही हो गए ना। इसको डिलीट करना मांगता है, हमारी गलती तो करना ही पड़ेगा यार, तुझे जाना पड़ेगा पीछे। अभी रुको, अभी नहीं डिलीट करूंगी, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे फिर करेंगे। क्योंकि अब करेंगे डिलीट। अरे लास्ट होल डिलीट, होल डिलीट। हो गए खुश आप लोग? कर दिया डिलीट। नहीं 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 गगन, टाइपिंग एरर मतलब टाइपो एरर है वो। टाइपो मतलब शुरू में और लास्ट में जो कि वो तो टाइपो ही है ना। अब मैसेंजर में तो शुरू और लास्ट में है नहीं, तो बीच में स्पेलिंग ही गलत है। ट्रिपल एस हम कहीं नहीं लगाते यार। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा तुर्रम खान मत समझो अपने आप को, इसका आंसर लगाओ करेक्ट। या तुषार ऑब्वियसली। वाह, बहुत अच्छा कर लिया। अब तो जैसे है ना, अब तो बहुत तुमने बहुत तीर मार लिए। शी जम्प्ड द चांस टू शो हर बॉस व्हाट शी कुड डू। तो उसने क्या किया है अपने चांस पे? उसने क्या किया है? शी जम्प्ड एट द चांस। जम्प्ड एट का मतलब क्या होता है? किसी भी अपॉर्चुनिटी को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना, या जल्दी से उस काम को कर देना, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रैब कर लेना, जो मौके पे चौका मार दे, उसे कहते हैं जंप एट। तो राइट आंसर इज नंबर डी, जंप ऑन, अटैक कर देना किसी पे सडनली। ठीक है, तो उसने बॉस पे अटैक नहीं कर दिया है, वरना बॉस उस पर अटैक करके बाहर निकाल देगा उसे। रैपिड फायर। फार्माक्यूटिकल इज द वर्ड, जो गाइस ये वर्ड आपका फार्मा से आया, इट्स लाइक फार्मा एंड देन क्यूटिकल, क्यूटिकल, फार्माक्यूटिकल। ओके, दवाइयां संबंधित इज कॉल्ड फार्माक्यूटिकल, फार्माक्यूटिकल कंपनी। लेसिवियस इज द वर्ड, लेसिवियस। और लेसिवियस का मतलब होता है इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, लाइक लस्टफुल को हम लोग बोल देते हैं। बहुत ही मतलब ऐसे कोई भी चीज जो बहुत ही गलत तरीके से आकर्षित कर रही है ना, उसे हम लोग लेसिवियस बोल देते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ दैट्स ट्रू शैंकी। फ्रीजर बम निकल जाए तो फिर तो कर ही लेंगे सब लोग, है ना? आ जाओ। मोस्ट ऑफ द क्राइम्स में टू अ क्वेश्चन ऑफ मनी। ज्यादातर जो क्राइम्स होते हैं वो क्यों होते हैं? वो पैसे के ऊपर होते हैं। तो पैसे के ऊपर मतलब बॉयल डाउन टू अ क्वेश्चन ऑफ मनी। बॉयल डाउन होना मतलब टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ समथिंग। बॉयल डाउन इज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और रिजल्ट ऑफ समथिंग। सो मोस्ट ऑफ द क्राइम्स में बॉयल डाउन टू अ क्वेश्चन ऑफ मनी। ज्यादातर उनका कारण या रिजल्ट क्या होता है? उनका रिजल्ट हमसे यही निकल कर आता है कि वो पैसे के चक्कर में हुए हैं। ठीक है, तो बॉयल डाउन होगा बेटा, बॉयल टू कुछ नहीं होता। बॉयल इन का मतलब होता है, सॉरी, ब्लो इन का मतलब होता है अतिथि तुम कब जाओगे। किसी के घर बिना बताए घुस जाना इज कॉल्ड ब्लो इन। ठीक है, when arrive casually and unannounced is called blow in। नहीं शिवानी, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, शुरू में आपने ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मांगी थी। Everything, because he was trying to dirt on me, so she would leave. Okay, he was trying to dig up dirt, or like dig to, or no information. So guys, this is basically आपको यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो आपको ऐसा मीनिंग दे, क्योंकि वो मतलब कोशिश कर रहा था मुझ पे कीचड़ उछालने का, या मुझ पे लाइक ऐसा कुछ सर्च करने का कि उसे कुछ मिल जाए, है ना, उसे कुछ। तो ही वाज ट्राइंग टू सर्च डर्ट ऑन मी, ही वाज ट्राइंग टू सर्च डर्ट ऑन मी, कि वो मेरी एक बार गलती निकाल दे, वो मेरी एक बार गलती निकाल दे। बस ऐसा करने के लिए वो बोल रहा था। अच्छा लव, ओह ये बात है।
अच्छा, तो डिग अप इज़ द राइट आंसर गाइस। डिग अप ही करेक्ट आंसर। डिग इन का मतलब तो जैसे हम बारात में पहुँचे वी जस्ट स्टार्टेड डिगिंग इन, जाते ही ठूसना शुरू कर दिया, ठीक है? शादी के मंडप पे पहुँचते ही जाते ही खाना ठूस लिया, तो उसे कहते हैं डिग इन। आधे लोग तो बस जाते ही ऐसे खाने पे टूट पड़ते हैं ना, तो वो कहाँ है भई बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कहाँ हैं, क्यों आए, कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा। लगा दो। डिग माने ऐसे लाइक खोदना, गड्ढा करना। सबसे पहले गोलगप्पे चाहिए। पहले की बाद में खाना चाहिए शायद। नहीं, नहीं, हाँ, भूख बढ़ाने के लिए पहले भी खा सकते हैं, राइट। सो गाइस व्हाट इज एक्यूमेनिकल एंड इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये आपका एक्यूमेनिकल होता है। तो एक्यूमेनिकल के स्पेलिंग में बेटा ईसीयू होता है। क्या होता है ईसीयू? एक्यूमेनिकल इज बेसिकली इट्स अ टर्म जो चीज मतलब पूरी यूनिवर्सली चलती है ना, उसे कहते हैं। ये टर्म इज बेसिकली फॉर द क्रिश्चियंस, जो जो चर्चेस होते हैं ना, वो यूनिवर्सली सेम चलते हैं, सभी जगह पर बिल्कुल सेम होते हैं। तो एक्यूमेनिकल इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शी वाज लेट अगेन। वो इस बार भी लेट थी, ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि इस बार ऐसा कैसे हुआ। अब अगर आपने कमेंट लगा ही दिया है, तो कमेंट का मतलब होता है या तो किसी को किसी की कंपनी में ज्वाइन करवा लेना, या किसी भी पोजीशन का ना, लाइक आई केम इन फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों में से तो कोई इसका मतलब जाएगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो इतने 60% लोगों ने जो लगाया है ना, ये तो गलत हो गया। ठीक है, काफी खराब। केम अप, कम अप विद एन आइडिया, आई एम कमिंग अप विद एन आइडिया, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग एन आइडिया, आई एम कमिंग अप विद एन आइडिया, तो नहीं जाएगा। कम अबाउट है कैसे हुआ, व्हाट इज द रीजन, आई डोंट नो दैट, आई एम नॉट श्योर हाउ इट केम अबाउट दिस टाइम। इट मींस हाउ इट हैपेंड दिस टाइम, आई डोंट नो कैसे हुआ, हाउ इट हैपेंड, आई डोंट नो, आई डोंट नो कैसे आपने इतना खराब किया, बट काफी खराब किया। चलिए अगला सवाल लीजिए। शिवानी कुछ दिक्कत होगा बेटा, चेक कर लो एक बार, चमत्कार टाइप ही हो गया। लास्ट सवाल है, ढंग से कर लेना। 41%. Sometimes even a light touch to the face is enough to trigger off this pain. So light touch what? Light touch to the face, light touch on the, if you're touching, is it showing a contact? It is beta. तो contact के लिए बेटा on ही तो लगाएंगे, light touch on face is enough to trigger off this pain. On. Off तो बेटा बिल्कुल उल्टा है ना, off माने हटा लेना। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? हाँ तो बेटा दर्द हटा, दर्द को तो ट्रिगर ऑफ करना है ना, दर्द को हटाने के लिए टोटल कितने सवाल हुए हैं? 32। 32 में से 25 रुचि के करेक्ट है, शांकी के भी, वेरी वेल डन गाइस। अमित एंड मुस्कान के 24 करेक्ट हैं, फिर उसके बाद रिया हैं, अक्षय हैं 23 पे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो फ्रेजल वर्ब ऐसा ही टॉपिक है जो थोड़ा सा परेशान करता है आपको, है ना। ऑप्शन में आपने टच क्यों लिखा, ऐसे आते हैं गगन फ्रेजल वर्ब के ऑप्शंस ना, पूरे पूरे फ्रेजल वर्ब्स आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। अच्छा आपको शायद 50 वो ठीक है, नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस कल, अच्छा चलिए कल के सेशन में ना आपके लिए बहुत बड़ा प्राइज मनी रखा जाएगा, ठीक है। कल जो है, कल हमारी लास्ट क्लास है ना सारी टर्म की, कल हम लोग वोकैब टेस्ट रखेंगे, ठीक है। वी विल कीप वोकैब टेस्ट टुमारो, ओके। टेस्ट बहुत बड़ा नहीं होगा, बस 20 सवालों का होगा। फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी को, ठीक है। और आपने से गाने वाने गाने का मन करे तो गा लेना, क्योंकि टर्म एंड होगा ना, तो किसी को कुछ बोला ना कि मैम मुझे मुझे गाना गाना है, तो आप गा सकते हो, ठीक है। 20-20 रुपए तो दे दो, क्या चल रहा है भाई, चल क्या रहा है यहाँ पे? उसके बाद तुम बोलो कि मैम 5-5 रुपए तो दे दो, है मैम, वही खा लेंगे, क्या कहते हैं 5 रुपए में वो पॉपकॉर्न खा लेंगे बच्चे। फिर तुम बोलो कि मैम 2-2 रुपए तो दे दो, है पार्ले वाली टॉफियाँ तो आई जाएंगी, 10 रुपए के तुरंत तो आई जाएंगे ना। ठीक है, कोमल कह रही मैम कल प्राइस मत रखना, ठीक है। कोमल बाद में ये मत कह देना कि मैम सबको सांत्वना पुरस्कार दे देना, ठीक है। शैंकी मैं एक बार से चेक करा लूंगी, ठीक है। या इस टर्म की, या फिर मे बी आई थिंक फर्स्ट बैच की लास्ट क्लास होगी कल, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अच्छे से, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब खुश रहिए, मम्मी पापा का खूब सारा ख्याल रखिए, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर क्लास अच्छे लगे तो 5 स्टार रेट कर दीजिए, ठीक है। किसी ने आज एक स्टार कम दिया है, ठीक है। डेली 4.9 आता है, 4.8 आया है, कौन है वो, कौन है, किसने किया ये दुस्साहस। चलिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अच्छे से, और कल मिलते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं और कल पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं मिसलेनियस। ये थैंक यू को पक्का कह रहा, मुझे 50 रुपए नहीं मिले, मैं तो एक 1 स्टार दूंगा मैंने बस। चलिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।
अरे यार अच्छा 1 मिनट रुको, अमित एक बार चेक कर लो यहाँ पे। अमित वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है। मैंने नाम लिया तो था आपका। वेरी वेल डन। ठीक है। कोई नहीं मुकेश, आप ऊपर जो सबसे राइट वाला कॉर्नर होता है ना, जहाँ पे वो ऐसे हाथ सा बना रहता है, आप वहाँ पे जाके कभी भी रेट कर सकते हो क्लास को, ठीक है? 1 स्टार प्राइस में कट हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, अगर कभी भी ऐसा है आप अगर नहीं रेट कर पाते हो और आपको करना है तो आप ऊपर राइट कॉर्नर में जहाँ पे लिखा है ना, आप वहाँ से रेट कर सकते हैं क्लास को, ठीक है? किसी भी क्लास को। चलिए जी। तो बाय बाय गाइज़, ख्याल रखें, गुड नाइट, टेक केयर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।